हम सब हनुमान जी के कमाल शक्तियों की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। एक छलांग में समुद्र पार कर जाना, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेना, या फिर कभी कभी मच्छर जितना छोटा हो जाना। बचपन में ये बातें मन में श्रद्धा और रोमांच दोनों भर देती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग सवाल करने लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ हमारी आस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है? क्या हो अगर इन कथाओं में प्राचीन भारत के उस विज्ञान के रहस्य छुपे हों जिसे आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जाकर समझने की कोशिश कर रही है? क्या हो अगर हनुमान जी की शक्तियां सिर्फ मिथ नहीं बल्कि भविष्य के विज्ञान की एक झलक हो? आज हम पौराणिक कथाओं और मॉडर्न साइंस के बीच बने इस पुल पर चलेंगे। हम हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों यानी 8 महाशक्तियों को जानेंगे और देखेंगे कि आज का विज्ञान कैसे उन दरवाजों पर दस्तक दे रहा है जिन्हें हमारे पूर्वज हजारों सालों पहले जानते थे। ये सफर आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अणिमा सिद्धि की। इसका मतलब है अपने शरीर को इतना छोटा बना लेना कि आप एक अणु या परमाणु के बराबर हो जाएं, यानी लगभग अदृश्य। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका में घुस रहे थे, तो राक्षसों की उस नगरी में किसी की नजर में आए बिना जाना नामुमकिन था। तब हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का इस्तेमाल किया और उनको अपना आकार एक मच्छर की बराबर जितना छोटा कर लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब आप सोचेंगे कि इसका विज्ञान से क्या लेना देना? साफ तौर पर आज कोई भी इंसान अपना आकार नहीं बदल सकता, ये नामुमकिन है। हमारे मौजूदा विज्ञान के हिसाब से आज ये संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान एक ऐसे फील्ड में क्रांति ला रहा है जिसका मूल सिद्धांत बिल्कुल यही है, और वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी वो साइंस है जहां वैज्ञानिक चीजों को उनके सबसे छोटे लेवल यानी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्तर पर कंट्रोल करते हैं। वैज्ञानिक ऐसे नैनो रोबोट्स और ऐसे नैनोबॉट्स बनाने पर काम कर रहे हैं जो हमारे खून में जाकर कैंसर जैसी बीमारियों को सीधे खत्म कर सकें, और वो भी बिना सर्जरी के। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखना नामुमकिन होता है। तो यहाँ समानता वर्बली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। जिस सिद्धांत की बात हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले की गई थी, यानी पदार्थ के सबसे छोटे स्तर पर जाकर काम करना, आज विज्ञान उसी सिद्धांत पर अरबों डॉलर लगा रहा है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों की उड़ान वहीं तक थी जहां आज मॉडर्न साइंस और विज्ञान पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर हम साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बात करें तो अणिमा सिद्धि का एक गहरा मतलब भी है। यह हमारे अहंकार यानी ईगो को छोटा करने का प्रतीक है। जब हम अपने मैं को छोटा कर लेते हैं, तभी हम जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से आसानी से निकल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी लंका में घुसे थे। ये विनम्रता की एक असली ताकत है। और अणिमा से एकदम उलट है महिमा सिद्धि। इसका मतलब है अपने शरीर को किसी भी हद तक बड़ा कर लेना, जैसा पहाड़ जैसा बना लेना। पौराणिक उदाहरण हमें मिलता है इसका। जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए लंका पहुंचे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे जैसे सुरसा अपना बड़ा मुंह करते, हनुमान जी उससे भी ज्यादा बड़े हो जाते। अपना पहाड़ जैसा रूप उन्होंने सुरसा के सामने कर लिया था। और इसका दूसरा उदाहरण मिलता है हमें अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी ने माता सीता को भरोसा दिलाने के लिए अपना सोने के पर्वत जैसा रूप दिखाया था। तो महिमा सिद्धि का ये पहलू जहां आकार बदलकर प्रभाव पैदा किया जाता है, आज टेक्नोलॉजी भ्रम के जरिए उसे हासिल कर रही है। यह दिखाता है कि आकार और प्रभाव का एक गहरा रिश्ता है, चाहे वो असलियत में हो या वर्चुअल दुनिया में। जाहिर है आज कोई इंसान अपना फिजिकली आकार बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम किसी चीज को उसकी असलियत से कई गुना महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज की होलोग्राम टेक्नोलॉजी और ऑगमेंटेड रियलिटी इसी सिद्धांत का एक रूप है। ये टेक्नोलॉजी हवा में किसी भी चीज का एक विशाल 3D इमेज बना सकती है जो एकदम असली लगती है। ये असल में आकार बदलना नहीं बल्कि हमारे परसेप्शन को बदलने की एक तकनीक है। और अगर हम इसे साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो महिमा का मतलब है अपने प्रभाव और आत्मविश्वास को बढ़ाना। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करके एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। ये शक्ति सिखाती है कि जब जरूरत हो तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना असरदार बनाओ कि हर चुनौती आपके सामने छोटी लगने लगे।
अब बात करते हैं दो जुड़वा शक्तियों की, गरिमा और लगिमा। गरिमा सिद्धि का मतलब है कि अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई भी उसे हिला ना सके। इसका पौराणिक उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जहां भीम को एक बार घमंड हो जाता है कि मुझसे बड़ा और शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तब हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके जंगल में लेट जाते हैं। उसी रास्ते से जब भीम जा रहा था तो उसने घमंड से कहा कि ए वानर, अपनी पूंछ हटा। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया कि मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, मेरी पूंछ को अब तुम ही हटा दो। तब भीम ने हनुमान जी की पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए जब उठाने का प्रयास किया तो वो उनकी पूंछ को एक भी इंच हिला नहीं सका। ये गरिमा सिद्धि का ही कमाल था। लगिमा सिद्धि। लगिमा सिद्धि का मतलब है कि अपने शरीर को लगभग वेटलेस बना लेना, इतना हल्का कि आप हवा में उड़ सकें। इसका पौराणिक उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना हल्का बना लिया था कि एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे। माना जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को इतना हल्का बना लिया था कि गुरुत्वाकर्षण का असर उन पर नहीं हो रहा था। गरिमा के लिए विज्ञान हमें न्यूट्रॉन स्टार्स का उदाहरण देता है। ये ब्रह्मांड की सबसे भारी चीजों में से एक है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन धरती के कई पहाड़ों से भी ज्यादा हो सकता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में घनत्व और द्रव्यमान को चरम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। लगिमा के लिए हम मैग्नेटिक लेविटेशन को देख सकते हैं। आज की मैग्नेटिक ट्रेनें शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल कर पटरी से बस थोड़ा सा ऊपर तैरती हैं और बहुत तेज स्पीड में चलती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण को खत्म नहीं करती बल्कि एक और ताकत से उसे मात दे देती हैं। यह लगिमा सिद्धि का एक तकनीकी रूप है जहां हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसे साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों सिद्धियां जिंदगी में संतुलन का प्रतीक हैं। गरिमा का मतलब है अपने उसूलों पर टिके रहना, गंभीर और जिम्मेदार बनना। वहीं लगिमा का मतलब है तनाव और चिंताओं से खुद को हल्का महसूस कराना। एक अच्छी जिंदगी के लिए गंभीरता और सहजता दोनों का बैलेंस जरूरी है। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि का मतलब है किसी भी मनचाही चीज को तुरंत हासिल कर लेना या किसी भी जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना। इसका पौराणिक उदाहरण हमें तब मिलता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय गए। तब बूटी पहचान में नहीं आई तो उन्होंने समय बचाने के लिए पूरा पहाड़ी उठा लिया और तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंच गए। यह प्राप्ति सिद्धि का ही एक रूप था जहां लक्ष्य को तुरंत हासिल किया गया। और प्राप्ति का सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारी उंगलियों पर है, इंटरनेट। आज दुनिया में किसी भी कोने की जानकारी, कोई भी गाना, कोई भी मूवी, कोई भी कार्टून या कोई भी ज्ञान एक सेकंड में आप अपने फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास और वो है 3D प्रिंटिंग का। आप एक डिजिटल डिजाइन से कुछ ही घंटों में एक असली चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी टेक्नोलॉजी उस एक ही मूल विचार को दिखाती हैं जो दूरी और समय की सीमाओं को तोड़कर कुछ भी हासिल करना चाहती हैं। प्राप्ति सिद्धि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का प्रतीक है। जब हम किसी लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लगा देते हैं तो कायनात भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी पूरी मदद करता है। और इसे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यह इच्छा शक्ति और एकाग्रता की शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रकाम्य सिद्धि को अक्सर सबसे ताकतवर सिद्धियों में से एक माना जाता है। इसका मतलब है अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने की क्षमता, चाहे वो कोई भी रूप धारण करना हो या प्रकृति को अपनी इच्छा से मोड़ना हो। हनुमान जी ने कई बार प्राकम्य सिद्धि का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा से रूप बदला। कभी छोटा वानर तो कभी ब्राह्मण तो कभी अपना विशालकाय रूप। उन्होंने जो चाहा वही कर दिखाया। ये विचार आज विज्ञान के कुछ सबसे फ्यूचरिस्टिक आइडिया से जोड़ता है, जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI एंड प्रोग्रामेबल मैटर। BCI तकनीक पर काम कर रहे हमारे वैज्ञानिक विचारों को सीधे मशीनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ पैरालाइज्ड लोग सिर्फ सोचकर रोबोटिक्स हाथ चला सकते हैं। ये इच्छा को एक्शन बदलने की बस एक शुरुआत है। प्रोग्रामेबल मैटर तो और भी क्रांतिकारी आइडिया है। ये एक ऐसे पदार्थ की कल्पना है जिसे आप अपनी सोच के हिसाब से किसी भी रूप में बदल सकते हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक कप है और आपकी सोच से वो प्लेट बन जाए। फिलहाल तो ये एक बस वैज्ञानिक सपना है, लेकिन यह प्रकाम्य सिद्धि के इच्छानुसार रूप बदलने वाले पहलू का एक सीधा तकनीकी प्रतिबिंब है। प्राकम्य सिद्धि हमारे विचारों की शक्ति है।
हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। पॉजिटिव सोच और पक्के इरादे से हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह सिखाती है कि अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ईर्षित्व सिद्धि। ईर्षित्व का मतलब है ईश्वर के जैसा अधिकार, यानी प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर कंट्रोल करने की क्षमता। अगर मैं पौराणिक उदाहरण की बात करूं तो पवन पुत्र होने के नाते हवा पर हनुमान जी का स्वाभाविक अधिकार है। उनका हवा की गति से भी तेज चलना या एक ही छलांग में समुद्र पार करना, ये ईर्षित्व का ही एक अंश माना जाता है। आज इंसान प्रकृति पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वेदर मॉडिफिकेशन के जरिए वो क्लाउड सीडिंग करा सकता है, वो आर्टिफिशियल रेन करा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीवों के डीएनए में बदलाव किया जा सकता है। वैज्ञानिक टेराफॉर्मिंग जैसे आइडिया पे भी काम कर रहे हैं, जिनका मकसद है मंगल जैसे ग्रहों को पृथ्वी जैसा बनाना। यहाँ तक कि चीन ने एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर बनाया है, जो कि सूरज की तरह भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने की एक कोशिश है। तो ये सब क्या है? यह प्रकृति के नियमों को समझने और उन्हें प्रभावित करने के लिए एक मानवीय कोशिश है। हम आज भी प्रकृति से बहुत छोटे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं जो एक समय पर सिर्फ कल्पना लगती थी। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ईर्षित्व का मतलब है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो अपनी जिंदगी के ईर्षित्व बन जाते हैं। बाहरी दुनिया पर काबू करने से पहले हमें खुद पर काबू पाना है, और यही असली ईर्षित्व है। 8वीं और आखिरी सिद्धि है वशित्व, जिसका मतलब है किसी भी प्राणी या स्थिति को अपने वश में कर लेना, यानी फुल कंट्रोल। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता से मिले तो माता सीता बहुत ज्यादा दुखी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हनुमान जी ने अपनी बातों से उन्हें भरोसा दिलाया कि श्री राम आएंगे और लंकापति रावण को मारकर उन्हें साथ ले जाएंगे। इसी के साथ जब रावण की सभा में हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने अपने तेज और आत्मविश्वास से सबको हैरान कर दिया, सबको चकित कर दिया। यह बल का नहीं बल्कि प्रभाव का नियंत्रण था। आज दूसरों को प्रभावित करने के लिए विज्ञान आज अपने चरम सीमा पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि इंसानी बिहेवियर को कैसे समझा जाए और उसको कैसे प्रभावित किया जाए, और कुछ हद तक तो कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियां एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाती हैं कि आप अगला प्रोडक्ट कौन सा खरीदेंगे। ये वशित्व का एक मॉडर्न तकनीकी रूप है, जहां दूसरों के मन के डेटा के जरिए समझा और प्रभावित किया जा रहा है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं कि यार मुझे तो नई जीन्स लेनी है, मैं जल्दी जाऊंगा शॉपिंग करने के लिए, और रात को जब आप मोबाइल अपना यूज कर रहे थे तो आपको लेवाइस की जीन्स 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। अचानक से नोटिफिकेशन, अचानक से एक ऐड, ये वशित्व का ही कारण है। वशित्व का असली मतलब दूसरों पर जबरदस्ती कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह अपने अच्छे व्यवहार से उनका दिल जीतना है। यह सहानुभूति और लीडरशिप का प्रतीक है। जब आप दूसरों को समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपसे प्रभावित होते हैं। यही असली वशित्व है। तो आखिर में सवाल अभी भी वही है कि क्या विज्ञान ने हनुमान जी की शक्तियों को सच साबित कर दिया है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। विज्ञान ने यह साबित नहीं किया कि कोई भी इंसान अपना आकार बदल सकता है, उड़ सकता है या गायब हो सकता है। शाब्दिक रूप से यह आज संभव नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के तौर पर हाँ, जिन कमाल की शक्तियों को हमारे पूर्वजों ने सिद्धि का नाम दिया, आज विज्ञान उन्हीं आइडियाज को टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करने की दहलीज पर खड़ा है। अणिमा सिद्धि की कहानी ने भले ही नैनो टेक्नोलॉजी की नींव ना रखी हो, लेकिन इन दोनों की सोच एक ही दिशा में जाती है। और अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप मिस ना करें।